हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन बीटेक वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और अपडेट की इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए आती है, वो सब अपडेट और इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है यहाँ पर, डेफिनेटली बीटेक वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी ग्रेजुएशंस के अंदर होंगे और वो जानना चाहते हैं कि क्या सर हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटी रहती है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, तो क्या हमारे लिए स्कॉलरशिप्स की यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स वगैरह चलती है? तो डेफिनेटली ऐसे कई इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चलता है, और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज, डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस है, एमएनसी है, ये सब भी अपना स्कॉलरशिप्स का अनाउंसमेंट करते हैं। अभी हाल ही में ओएनजीसी ने अपना स्कॉलरशिप्स का अनाउंसमेंट किया था, आपने देखा होगा, और 15 में लास्ट डेट है। तो जो अभी तक नहीं भरे, इमीडिएटली आप भर सकते हैं। अगर आप इस बार फर्स्ट ईयर में एंटर हो रहे हैं तो यू कैन अप्लाई इन द ओएनजीसी स्कॉलरशिप फॉर द बीटेक स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे एक नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल है, वैसे ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी है, और इसमें अगर आप देखोगे मल्टीपल आप लोगों के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल होती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी सारी की सारी डिटेल आपको डालनी होती है। इसमें बैंक अकाउंट से लेकर सारी डिटेल्स आपसे ये मांगेगा। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये होता है, और यहाँ पे जितने भी अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई अनाउंसमेंट है तो वो इनकी वेबसाइट पे यहाँ पर आते रहते हैं। जैसे अलग अलग जो होंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो इनके न्यू अनाउंसमेंट होंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट आपको दिखेंगे। तो पोर्टल अभी ओपन है, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स अभी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये रहेगा कि सर इसमें कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, आइदर विद आधार कार्ड, आइदर विद ओटीआर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें सारी डिटेल्स को करोगे तो आपको अपना पोर्टल दिखा देगा, अपनी कॉलेज की डिटेल्स क्या है वो सब दिखाएगा, आपका लाइक क्या क्या जो वहाँ पर आपको डिटेल्स मांगता है वो सब आपको लगाएगा। आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी में ईयर में हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का स्कॉलरशिप डिवीजन है। तो यहाँ पे अलग अलग स्कीम चलती है, जैसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, पीएम यूएसपी स्कीम है। तो ये एक स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसी तरीके से ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होती है, सीएसएस करके, और अलग अलग इस तरीके की बहुत सारी और भी स्कीम्स है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी कैंडिडेट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में है उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर एक कंडीशंस होती है, जैसे क्लास 12 के परसेंटेज देखे जाते हैं, फैमिली इनकम देखी जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप्स मिलती है। जैसे 12,000 पर एनम जो है ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट 3 ईयर्स में मिलता है, ठीक है। उसके बाद 20,000 पर एनम जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे मिलता है। इसके अलावा बी बीटेक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी 4 ईयर के लिए यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप्स का अमाउंट मिलता है, 12,000 पर ईयर फर्स्ट 3 ईयर्स में, एंड 20,000 पर एनम फॉर फोर्थ ईयर। तो बी बीटेक के स्टूडेंट्स भी अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली यू कैन आल्सो चेक, इसमें पूरा डिटेल्स दे रखा है कि आपको आधार से कनेक्टेड बैंक अकाउंट डालना रहेगा और बाकी सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल्स में आते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट.in की वेबसाइट रहती है, इस पर अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सारी डिटेल्स वगैरह आपसे ये पूछेंगे, और ये काफ़ी पुरानी, मतलब पिछले 3-4 साल से ये स्कीम चल रही है। इसमें अलोकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप्स जो है आप लोगों को होता है, इसमें साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं, बाकी भी होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो अच्छे परसेंटेज रखता है, उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलूँ गाइस, तो ऐसी भी कई सारी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अगर आप किसी कैटेगरी, जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, आप लोगों के लिए भी गवर्नमेंट के अलग से जो है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए अलग से जो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स रहती है। तो ये सब स्कॉलरशिप्स का भी फायदा आप उठा सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर का कोई कैंडिडेट्स है तो उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप चलते हैं। अगर आपका यहाँ पे फैमिली सिचुएशन फाइनेंशियली आपको हडल है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो भी कैंडिडेट्स है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, बी बीटेक के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पे जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का भी एक स्टेट नोडल ऑफिसर्स होता है, ये सारी चीज़ें आपको रहती है। इंस्टीट्यूट्स में भी, इवन कई सारे कॉलेजेस में आपसे कॉलेज के टाइम पे ही वो लोग जो है आपके कॉलेज की अथॉरिटी आपसे फॉर्म फिल करवा लेती है कि लाइक स्कॉलरशिप्स ओपन है, और वहीं पे सारी फॉर्मेलिटीज कॉलेज के अंदर ही हो जाती है, वो लोग ही आपका फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। तो अगर ऐसी आपके कॉलेज में फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हो, वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर कौन है उसका पता लगाओ और उसके उनके थ्रू आप अप्लाई कर दो। अदरवाइज आप खुद डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें कुछ आपको लेटर
वगैरह अपने कॉलेज से साइन करवाने रहेंगे, आपका फीस रिसिप्ट और बाकी सारी चीज़ें डालनी रहेगी, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अगर आप कॉलेज के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें ईजिली आपकी चीज़ें हो जाएगी। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इसमें आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियली चीज़ें जो अपनी मैनेज कर पाए। साथ ही में बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम गेट और इन सब का आप देख सकते हो। गेट से तो आपको पता ही है, एक बार आपका गेट क्लियर हो गया और अगर आप किसी आईआईटी में पहुंच गए तो वहाँ तो 12,400 हर मंथ, 12,400 रुपये हर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता ही मिलता है, श्योर है वो। तो डेफिनेटली वो ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल रहता ही है। बाकी यहाँ पर जो है आप बीटेक वाला के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हर एक आपकी करियर की अपडेट्स आपको वहां पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।